जो खानकाहें हैं और जो मदारिस हैं, वहाँ से ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान दी। उनको टारगेट करना, उनको निशाना बनाना, ये गलत सोच का नतीजा है। पिछले कुछ अरसे से एक सोची समझी साजिश के तहत इस चीज़ को भुलाया जा रहा है, मुसलमानों के देश प्रेम पर शक किया जा रहा है। इसलिए हमारा आज के कार्यक्रम का मकसद मुसलमानों ने जो योगदान दिया है उसको उजागर करना है और आने वाली नस्लों को, मुस्लिम यूथ को भी और दूसरे लोगों को भी ये बताना है कि ये मुल्क हमारा है, हमारे पूर्वजों ने इसके आज़ादी में भी किरदार अदा किया है, आज़ादी के बाद भी किरदार अदा किया है, उसको आप नकार नहीं सकते। हमारे संस्थानों ने ख़ासकर जो खानकाहें हैं और जो मदारिस हैं, वहाँ से ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान दी। उनको टारगेट करना, उनको निशाना बनाना, ये गलत सोच का नतीजा है और इन लोगों ने, इन संस्थाओं ने बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा किया है। लेकिन मौजूदा सरकार में जो लोग बैठे हैं वो तो कह रहे हैं मुसलमान बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं। जो मुसलमान बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे वो पाकिस्तान चले गए। अगर आपको सवाल पूछना है तो उनसे पूछिए। कह रहे हैं ना मौलाना मोहम्मद अली जौहर, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर बंटवारे के लिए जिम्मेदार। ऐसे लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए। जो इतिहास से वाकिफ़ नहीं हैं उनके सवालों का क्या जवाब दिया जाए। ऐसे लोग जो अभी यात्रा निकली उससे कह रहे हैं कि आप अनुशासन सीखिए, और कितने अनुशासित लोग हैं आप सब लोगों ने देख लिया, तो ऐसे लोगों का क्या जवाब दिया जाए। लेकिन मुसलमानों के योगदान को भुलाया जा रहा है मौजूदा सरकार के दौर में। देखिए, मुसलमानों का योगदान भुलाया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुस्लिम कम्युनिटी की है। हम कितने ऐसे प्रोग्राम आयोजित करते हैं, कितने ज़्यादा इस सिमत में हम कैंपेन चलाते हैं, उस पर हमें सोचना चाहिए। ये प्रोग्राम जो आज हो रहा है इसका मकसद भी यही है कि हमारे लोग ही नहीं जानते। आप अगर आज़ादी की बात करें तो गिने चुने 4-5 लोग जानते हैं कि साहब मौलाना आज़ाद हैं, अशफाकुल्लाह खां हैं, और तीसरा नाम कोई दाएं बाएं बगले झांकने लगता है। जबकि सिर्फ अगर हम उलमा की बात करें तो 1857 के गदर में ये कहा जाता है कि लाहौर से लेकर के दिल्ली की जो सड़क थी, जीटी रोड, कोई ऐसा पेड़ नहीं था जहाँ पे किसी उलमा की लाश लटकी हुई ना हो जिसको अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी। तो सरकार बिल्कुल ज़िम्मेदार है, वो हमें, आपको तो पता है कि जो उसका नैरेटिव है, लेकिन हमारी अपनी कम्युनिटी उसके लिए क्या कर रही है उस पर भी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं सबसे बड़े जो राष्ट्रवादी हैं, स्वतंत्रता सेनानी है वो सावरकर हैं। कितने माफ़ीनामा लिखा, अभी तो कोर्ट में भी कह दिया, तो प्रूफ तो सबके सामने है कि कोर्ट में उनके पोते ने, बल्कि शायद 2 दिन पहले ही कुछ ऐसा कहा है। तो साक्ष्यों, फैक्ट पर बात करें, हवाई और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात ना करें। मुसलमानों को अपनी देशभक्ति या अपनी जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अब लोगों के सामने ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि पेश किया जाए? क्या देश और इतिहास नहीं जानता है ये सारी चीज़? बहुत सारी चीज़ें हैं, सब जानते हैं, लेकिन जब आपको टारगेट किया जाता है या किसी को भी टारगेट किया जाए तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन चीज़ों को वो सामने लेके आए। जो सवाल कर रहे हैं हम उनके लिए प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, ना उनको हम बताने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमें देश से प्रेम है, देश से हम अपनी नौजवान नस्लों को आगाह करने के लिए, क्योंकि हमारी भी नौजवान नस्ल नहीं जानती है, उनके अंदर ये भावना विकसित करने के लिए और इस जानकारी को जागृत करने के लिए हमें प्रोग्राम कर रहे हैं। किसी की सफाई में या किसी के जवाब देने के लिए आयोजित नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। मुसलमान अब तक जिन पार्टियों के पीछे रहा है, क्या उनको इस बारे में आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, उनको नहीं बात करनी चाहिए? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जाहिर सी बात है वो तो कैलकुलेशन करती हैं पहले कि उसमें कितना उनका वोट बैंक आएगा, कितना जाएगा, उसके बारे में करती हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों का वोट लेती हैं उनको मुसलमानों के मुद्दे पर मुखर होकर बोलना चाहिए। डॉक्टर साहब, वंदे मातरम को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है, सरकार ने अमेंडमेंट भी कर दिया है, क्या कहोगे इस पर? देखिए, वंदे मातरम को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी में असमंजस की स्थिति है। मेरा अभी इसमें यही कहना है कि इस सिलसिले में हमारे उलमा और दानिश्वर को बैठना चाहिए और एक समग्र चर्चा के बाद में इस पर कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए और फिर हम लोग उसको मानेंगे।